हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाली थी आपके टाइपिंग से रिलेटेड। तो उसमें मैंने टाइपिंग से संबंधित सभी जानकारियाँ दी हैं कि आपका कैसे कैसे टाइपिंग में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या रूल अलाउ होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। तो वो सारी छोटी से लेके बड़ी बातें मैंने वीडियो में बता दी हैं। और इसके साथ साथ मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में जब बात हो रही थी वॉइस चैट पर, तो मैंने बताया था कि यूपीएसआई के डीबीपीएसटी से रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस आज देखने के लिए मिलेगा, और वो वाली बात सच हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डीबीपीएसटी से रिलेटेड। तो जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले एक नोटिस डाल दिया है आपका डीबीपीएसटी से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा में अहर्य पाए गए अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई दिनांक 5/1/2026 से आयोजित की जाएगी। ये नोटिस डाला है भर्ती बोर्ड ने, मतलब डेट निर्धारित कर दी कि 5 जनवरी से आपका डीबीपीएसटी होना तय है। और क्या बोला है इसमें? इसमें कहा है अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा से संबंधित जनपद, स्थान, तिथि और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना यथासम्मत समय दी जाएगी। मतलब आपको सूचना दे दी जाएगी। और साथ में क्या बोला है, अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में जो अभ्यर्थी पास हो जाएंगे उनकी अगला चरण जो है कंप्यूटर टाइपिंग का, और उसके साथ साथ आंसू लिपिक फरवरी माह 2026 के प्रथम सप्ताह में करेगा। मतलब इन्होंने ये क्लियरली बोल दिया है कि जो भी बच्चा डीबीपीएसटी में पास होगा उसकी टाइपिंग फरवरी के पहले सप्ताह में करा दी जाएगी। और साथ में इस बार ऐसा लग रहा है जैसे मतलब टाइपिंग के साथ साथ आपका शॉर्ट हैंड भी करा दिया जाएगा। जो बच्चा शॉर्ट हैंड के लिए मतलब स्टेनो पद के लिए अप्लाई किया है, उसकी टाइपिंग कराने के बाद लगभग 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद शॉर्ट हैंड भी करा दी जाएगी। अनुमान यही है मेरा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ था 2021 की भर्ती में। जब हमारा वो हुआ था, टाइपिंग हुआ था, तो हमारी टाइपिंग के बाद उन्होंने ये बोला कि आपकी 2 बजे से शॉर्ट हैंड होगी, जबकि हमारी टाइपिंग की टाइमिंग थी 10:20 से और 11 बजे के बीच में थी। तो हमें 2-2.5 घंटे रुकना पड़ा था वहाँ शॉर्ट हैंड के लिए। तो 2 बजे से हमारी शॉर्ट हैंड थी। तो शायद वैसा ही इस बार कराया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुमान तो ऐसा ही है भाई, उसी दिन होगा, उसी दिन करा देंगे जो स्टेनो के लिए। मगर एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है यहाँ पर, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग जो है, कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग है, वो इन्होंने एकदम करा दी। उसमें टाइम नहीं दिया बच्चे को, तो उसमें मोस्टली बच्चे मेरे ख्याल से बाहर ही हो जाएंगे। पर यहाँ पर मौका मिल जाएगा बच्चों को, और जब यहाँ मौका मिलेगा तो टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं बताने वाला था। और अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बोल रहा था, मैंने कहा भाई आज डाल दूंगा मैं वीडियो, कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा। तो ऐसे ही 3-4 दिन थोड़ा मतलब बिजी था मैं, तो इसलिए नहीं बता पाया। तो चलो अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। रिवाइज आंसर की आ गई थी आपकी, 4 क्वेश्चन रिमूव हो गए थे, सब कुछ हो गया है। तो उसके बाद अब कट ऑफ जाने का क्या मतलब अनुमान है, तो उस चीज़ की अब हम मतलब बात करते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं अकाउंट पोस्ट के लिए, जो हमारे पास पोल आए थे, उस पोल में ये रिवाइज आंसर की आने के बाद के पोल हैं। मैंने पोल डाला था जब 40% पे भर्ती बोर्ड ने डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया, तो हमारे ग्रुप में पोल डालने पर क्या क्या मतलब क्या मिला था, कितने बच्चों ने पोल किया था। तो जैसे कि मैंने 160 से डाला था, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 160 में हमारे पास 160 से 180 तक 5 बच्चे मिले जिन्होंने पोल किया। 180 से 200 तक 4 बच्चों ने किया था, 200 से 220 तक बच्चों ने 3 किया था। और ऐसे करते करते ये टोटल बच्चों ने पोल दिया था, हमें 134 बच्चों ने पोल दिया था। अकाउंट पोस्ट की बात हो रही है यहाँ पर।
तो 134 बच्चों का पोल था, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो मिले हैं हमें 300 प्लस वाले में मिले हैं। 300 प्लस वाले में हमें 11 बच्चे मिले हैं, और 290 से 300 वाले में हमें 24 मिले हैं, और 280 से 290 15, और ये सब कुछ मतलब आप देख सकते हैं। तो इससे एक अनुमान लगा हमारा इस पोल से हमारा एक अनुमान लगा है कि इसमें सारे कैटेगरी वाइज बच्चे हैं, ये नहीं किसी एक कैटेगरी के हैं, इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे उन्हें पोल दिए। अब हमने कैटेगरी वाइज उठाया, जब हमने कैटेगरी वाइज उठाया तो उसमें हमने ये देखा कि लेखापद की बात करते हैं हम। अब हमने जो पोल डाला था कैटेगरी वाइज, उसमें था हमारा यूआर की पोस्ट थी हमारी 88, और टोटल पोस्ट हैं आपकी 204, आप देख रहे होंगे। तो टोटल पोस्ट थी 204, और यूआर की पोस्ट थी 88। तो 88 पोस्ट पर जो पोल आए थे, कितने आए हैं? 116 पोल आए थे। अब नंबर वाइज देखते हैं हम। नंबर वाइज हमारा 280 पे 29 बच्चे, 290 पे 11, 300 पे 21, और 310 पे 19, और 320 पे हमारे 20 बच्चे, और 330 पर 16 बच्चे। ये लेखा की बात हो रही है, लेखा लिख रहा है ऊपर, मैंने ऊपर लिख रखा है लेखा पद के लिए। इस साइड में लेखा की बात है, इस साइड में लिपिक की बात है। अब ये 116 बच्चे हो गए। 116 बच्चों ने मतलब पोल किया है, और ये पोल करने के बाद और पोस्ट कितनी है? 88। तो मतलब कितने एक्स्ट्रा जा रहे हैं? लगभग 12 और 16 28 लोगों ने एक्स्ट्रा मतलब बोले हैं वैकेंसी से। तो हमने ये देखा कि जनरल की कट ऑफ 2021 में गई थी 302। अब जो कट ऑफ जाएगी आपकी 300 से लेकर 310 जाएगी, क्योंकि भाई देखो लेखा की पोस्ट पर बच्चा बहुत कम रेयर केस में फ़ेल होता है, और फेल होने का छोड़ो, फेल तो होता ही नहीं है फ़िलहाल टाइपिंग में, मगर वो दूसरी जगह कहीं ज्वाइन कर लेता है तब ये हो जाता है, वरना जो आ गया वो आ गया, जिसका टाइपिंग के लिए आ गया तो समझ लो उसका आ गया। तो ये हो गई हमारी जनरल कैटेगरी की बात। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस में हमने क्या देखा है कि पोस्टें कितनी थी ईडब्ल्यूएस की? 19 पोस्ट थी। 270 पे 9 बच्चे थे, 280 पे 5 थे, 290 पे कोई नहीं मिला था, 300 प्लस में 8 थे, 310 में 5 थे, 320 में 9 थे। टोटल पोल थे 36, और ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं 19। तो इस हिसाब से हमने कट ऑफ एनालिसिस की थी। तो 2021 में गई थी आपकी 281, और अब 2023 में जाएगी आपकी 285 से 295 के बीच में। ये ईडब्ल्यूएस की है। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी में आपका क्या है? 53 पोस्ट हैं, ओबीसी की 53 पोस्ट हैं, और पोल किया है बच्चों ने 280 वाले 30 बच्चे थे, 290 वाले 8 थे, 300 प्लस वाले 26 थे, 310 वाले 21 थे, 320 वाले 15 थे, 330 वाले 14 थे, और टोटल पोल थे हमारे पास 114 बच्चों का। अब 114 बच्चे, 53 सीटें थी, और 114 पोल थे, मतलब इतने बच्चे होंगे। अब इतने बच्चों में एक सीट पर लगभग 2 गुने बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो हमें जो बच्चे मिल रहे थे वो आपके मिल रहे थे 290 के रेंज में। जो मैंने येलो कर रखा है ना, ये जो येलो कर रखा है, ये हमें इस रेंज में 290 की रेंज में बच्चे मिल रहे थे। अब बात करते हैं क्या कि भाई 2021 में 287 कट ऑफ गई थी। अब 2023 में कट ऑफ जाने का अनुमान क्या है? 290 से 300 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी अकाउंट की भाई, ओबीसी वालों की। और उसके बाद हम बात करते हैं फिर एससी की। भाई एससी में पोस्ट हैं आपकी 42 एससी के लिए, और 250 प्लस पे 5 बच्चा था, 260 पे 7 बच्चे थे, 270 पे 4 थे, 280 पे 4 थे, 290 पे 8 थे, 300 प्लस पे 10 थे। टोटल पोल थे 38, पोस्टें थी 42। तो यहाँ पर हमें चार बच्चों के पोल कम मिले थे। अब बात करते हैं हम क्या 2021 में हमारी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 258, और अब 2023 में कितनी जाएगी? 260 से 70 के बीच में ये फिर दोबारा जाएगी अकाउंट की।
एससी की। अब एसटी की बात करते हैं। एसटी में आपका 2 सीटें हैं एसटी की, 200 प्लस पे 3, 10 पे 7, 220 पे 2, 30, ऐसे करके हमें 24 पोल मिले बच्चों के। अब 224 पोल मिलने का मतलब है 2 सीटें, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन है। तो हमें ये जो येलो कर रखा है मैंने, हमें बच्चे इसी में से मिल जाएगा 2 पोस्ट का, मतलब 2 का 4 गुना बच्चा हो रहा है ये। तो भाई ये यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन में तो भाई जो जा सकता है वो जा सकता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, जो होगा वो आ जाएगा, वरना सीटें खाली चली जाती हैं। अब बात करते हैं हम लेखा की। लेखा में हमें जो टोटल पोल मिले थे 338 बच्चों के मिले थे 204 में। हमें जो पोल मिले थे 204 सीट पे 338 बच्चों का पोल मिला था, तो उस हिसाब से हमने ये कट ऑफ निकाली है। अब बात करते हैं हम लिपिक की। अब लिपिक पे आते हैं हम। अब हम बात करते हैं लिपिक की, क्लर्क की पोस्ट के लिए। अब क्लर्क में देखने को मिलता है हमें कि भाई जनरल कैटेगरी में 270 पे हमें 8 बच्चे मिले, 280 पे 9 मिले थे, 290 पे 9 मिले थे, 300 पे 15 मिले थे, 310 पे 24 मिले थे, 320 प्लस पे 28 मिले थे। टोटल हमें पोल मिले 93। पोस्टें कितनी थी टोटल? टोटल पोस्ट थी 449, 449 पोस्ट थी। अब जनरल की कितनी थी? 186। जनरल की आपकी 186, 186 पे हमें पोल कितना मिला? 93 बच्चों का। ये सिर्फ पोल वाले बच्चे हैं। अब हम बात करते हैं 2021 की कट ऑफ 325 गई थी, मगर 2023 में कट ऑफ आपकी 305 से 315 के बीच में जाएगी। जनरल की तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की हमें 43 पोस्ट में से 29 बच्चों के पोल मिले। मतलब हमने ये देखा, ये येलो येलो जो है हमारा जो अनुमान है वो 290 के बीच में जा रहा था। फिर हमने थोड़ा सोचा कि भाई सारे के सारे बच्चे लिए गए हैं, 40% पे बच्चे लिया गया है, तो उस हिसाब से हमने 221 की कट ऑफ देखी तो वो थी 315। अब 2023 की वैकेंसी की कट ऑफ हमारी 295 और 305 के बीच में जाएगी ईडब्ल्यूएस की। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी में हमने देखा कि ओबीसी की पोस्ट है 120, 120 पे 280 प्लस आपका 19 थे, 290 11 थे, 300 प्लस पे 15 थे, 310 पे 23 थे, 320 पे 27 थे, और ये टोटल पोल 95 बच्चों का था। अब 95 बच्चों का था, उस हिसाब से हमने एक एवरेज देखा। एवरेज देखने के बाद 290 का एवरेज देखा। पिछली बार आपकी कट ऑफ गई थी 318, एवरेज के हिसाब से हमने देखा, और जो 40% पे बच्चा लोग आया, तो उस हिसाब से हमने ओबीसी की कट ऑफ 300 से 310 के बीच में रखी है, इसके बीच में जाएगी। अब बात करते हैं एससी की। अब एससी में जब पोल किया था तो पद हैं 93, पोल हुए 46। अब 46 पोल में 260 प्लस पे 12 मिले थे, 270 पे 5 मिले, 280 पे 2 मिले थे, 290 पे 11 मिले थे, 300 पे 6 मिले थे, 310 पे 10 मिले थे। अब ये 46 पोल हुए हैं, 93 वैकेंसी हैं, और पिछली बार कट ऑफ गई थी 297 पे, और इस बार जानी है आपकी 270 से 280 के बीच में। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी में आपकी 7 पोस्ट हैं, 240 पे 2 बच्चे, 250 पे 3, 260 पे 2, 70 पे 3, 280 पे 3, 290 पे 9। टोटल पोल हुए 22, सीटें हैं आपकी 7। तो इस हिसाब से पिछली कट ऑफ गई थी 264, इस बार जाएगी 250 से 260 के बीच में। अब एक्स सर्विसमैन का देख लिया हमने। एक्स सर्विसमैन में जो सीट मिलेगी, जो होगा, पिछली बार तो एक ही सीट भरी गई थी, और इस बार भी एक ही बच्चे ने पोल किया है इसमें। तो ये 286 बच्चों के पोल थे लिपिक के लिए, और 286 पोल पर हमने इसके 5 गुने के हिसाब से हमने जो है ये कट ऑफ निर्धारित करी है, निकाली है। तो यही आपकी कट ऑफ जाने वाली है, और जो इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं भाई वो सेफ जोन में बिल्कुल, बस टाइपिंग पास कर लें, फाइनल हो जाएगा उनका। तो यही बताना था मुझे इस वीडियो में।
और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो वो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई। 2021 की भर्ती से हम ये सारी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, मगर सपोर्ट नहीं करते हो यार आप लोग। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वो देख लेना आप। और टाइपिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है। तो यही सब कुछ बताना था मुझे आपको वीडियो में। तो भाई जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं तो आप अगर टाइपिंग पास कर लेते हो तो आपको फाइनल हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।